गाइस, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा होगा, तो उसमें हमने 110 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। तो इस पार्ट में हम 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे पटवारी की, लेखपाल की एंड उत्तराखंड एसआई की, उत्तराखंड कांस्टेबल की, बंदी रक्षा की। जैसे ही हमारे कोविड के केस कम होते हैं तो एग्जाम शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, हमारा 111वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तीन एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, तो इन तीनों से भिन्न चौथा है। तो इसमें भी हमको चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेड़, दूसरा ऑप्शन है हमारा जड़, तीसरा ऑप्शन है हमारा तना और चौथा ऑप्शन हमारा पत्ती। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा पेड़ होगा, क्योंकि जो हमारे जड़, तना और पत्ती होते हैं वो हमारे पेड़ के ही पार्ट होते हैं। तो हमारा जो सबसे भिन्न होगा वो हमारा पेड़ होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें हमें जो हमारे बीच में फाइंड करना है कि यहाँ क्या आएगा। तो जो हमारा पहला है, ये हमारे 1 का क्यूब बनना है, ये हमारा 2 का स्क्वायर बनना है, ये हमारा 3 का क्यूब बनना है और ये हमारा 4 का स्क्वायर बन रहा है और ये भी हमारा 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे क्यूब आएगा। तो क्यूब ये हमारी सीट चल रही है। तो ये 1 2 3 4 के बाद आएगा 5 का क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 125। तो दोस्तों, जो हमारा 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या होगा। तो पहला हमें इन दे रखा है, फिर कॉम दे रखा है, फिर नेट दे रखा है। तो ये हमारा सब एक वेब पेज के पत्ते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ORG। तो इसके बाद आएगा हमारा ORG। तो दोस्तों, हमारा 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर होगा। तो इसमें भी हमको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारा I है, दूसरा हमारा J है, तीसरा हमारा K है, चौथा हमारा L है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों, हमारे इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, +1 का ही आ रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, +1 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, +1 का आ रहा है और इन दोनों में कितना है, +1 का आ रहा है। और अगर हम इन दोनों के बीच देखें तो कितना आ रहा है, CD +2 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच देखें +2 का गैप आ रहा है और इन दोनों के बीच देखिए तो +2 का गैप आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच हमारा +2 का गैप आएगा। तो आई के बाद हमारे क्या आता है, J और K। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा K। तो दोस्तों, जो हमारा 115वां क्वेश्चन है, यदि C बराबर 3 तो पॉलिश हमारा 79 दे रखा है, और तो हमारा पॉइंटर क्या होगा। तो हमारा पॉलिश दे रखा है 79। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा P जो होता है 16 होता है, O हमारा 15 होता है और S हमारा 12 होता है, I हमारा 9 होता है, S हमारा 19 होता है और S हमारा 8 होता है। तो इनको ये 31 हो जाएगा, 31 और 12 कितना 43 हो जाएगा, 43 और 9 हमारा 52 होता है, 52 और 9 और 71 होता है और 8 79 हो जाएगा। तो ये 79 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। जो हमारा P होता है वो 16 होता है, O हमारा 15 होता है, I हमारा 9 होता है, N 14 होता है और T जो होता है हमारा 80 नंबर पर आता है और E हमारा 5 पे आता है, ये हमारा 20 पे आता है और जो हमारा R होता है वो हमारा 18 पे आता है। तो इनको भी ऐड करके देखेंगे कितना होता है, 31 हो जाएगा, 9 40 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 ये हमारा 74 हो जाएगा, 74 79 हो जाएगा और 79 और हमारा 18 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा 97। दोस्तों, जो हमारा 116वां क्वेश्चन है, यदि XY का पति है, WX की पुत्री है, ZW का पति है और NZ की पुत्री है, तो N का Z से क्या रिश्ता होगा। तो दोस्तों, ये हमारे ब्लड रीजन का क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो बोला XY का पति है, तो हम कर देंगे XY का पति है। तो इसमें जो X हो जाएगा वो पति हो जाएगा, Y हो जाएगा पत्नी हो जाएगी और WX की पुत्री है। तो X की पुत्री कौन है हमारा, ये हमारा W हो जाएगा। ये क्या है, हमारी पुत्री। तो फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। फिर बोला हमारा ZY का पति है, तो Y का पति कौन है, हमारा Z आ जाएगा। तो ये हमारा मेल हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का यूज करते हैं। और क्या बोल रहा है, NZ की पुत्री है। तो N की पुत्री कौन है, Z की पुत्री कौन है, हमारा N है। तो ये क्या है, पुत्री है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये बोला N का Y से रिश्ता क्या है। तो ये क्या बोला, N क्या लगा, Y का। तो जो हमारा N लगा हमारा Y का, वो क्या लगा, हमारी धावती नातनी लगी, क्योंकि ये हमारी चौथी पीढ़ी में आ गया। तो ये क्या लगा, हमारी धावती लगी। तो दोस्तों, जो हमारा 172वां क्वेश्चन है वो है हमारा
ए और बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, फिर और दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। यदि ए और बी दोनों समान चाल से चल रहे हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी वापस सड़क पर आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला हमारा 0 किलोमीटर है, दूसरा हमारा 80 किलोमीटर है, तीसरा हमारा 100 किलोमीटर है, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सॉल्व करते हैं, पहले हम देखेंगे ए और बी के बीच 400 किलोमीटर है। तो हम देखेंगे पहले हमारा बोला कि 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़ता है। तो हम पहले बी चलता है, पहले हमारा बी चलता है। तो ये बोला 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़े। तो ये हमारे बी जो हो गया वो हमारे 120 किलोमीटर यहाँ चल गया, एक चल गया और बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है और फिर चलता है 40। तो ये हमारा 40 चल गया बाईं ओर मुड़कर, फिर पुनः और दाईं ओर मुड़कर फिर 80 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर 80 और चल गया है, फिर बोला है वह दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। तो यहाँ पे ये सड़क पर हमारा आ गया। तो ये इसे हमने O मान लिया, इसे हमने P मान लिया, इसे हमने Q मान लिया, इसे हमने R मान लिया और इसे हमने S मान लिया। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं बी द्वारा चली गई दूरी। तो हमारे बी द्वारा चली गई दूरी कितनी आएगी? ये हमारी 120 हो जाएगा, प्लस 40 प्लस 80 एंड माइनस हमारे ये 40 से माइनस यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? ये हमारे 60 162 40 ये हमारा 200 आ जाएगा। ये हमारे बी आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? बी और ए समान चाल से चल रहे हैं। तो और ए और बी की बीच तो दोस्तों हमारे बी चलेगा हमारा 120 और 40 प्लस 80 एंड जो हम माइनस 40 कर देंगे तो ये हमारा 200 आ जाएगा। अब हमने जो हमारे ए और बी समान चाल से चल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है कि ए और बी दोनों समान चाल से चल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों के बीच की दूरी में एक्स मान लिया। तो हम अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारा 200 तो हमारा आया है, प्लस जो हमारे इन जो हमारा ओ और एस से लेकर कितना दूरी होगी? ये होगी 1, ये हो जाएगी हमारी 240 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 200 हो गया। तो ये हमारा 200 यह आ जाएगा और हमारी ये पूरी दूरी हमारी 280 हो जाएगी और माइनस हमें एक्स निकालना है और टोटल 400 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 400 हमारा 80 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 400। तो यहाँ से हमारे एस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 80 निकल जाएगी। तो हमारे दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? हमारी 80 हो जाएगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 80। तो दोस्तों जो हमारा 118 क्वेश्चन है कि किसी सब्जी का नाम अक्षर I K M N P P U की व्यवस्था से बना है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर होगा। दोस्तों ये हमारा क्या बनना है? ये हमारा पंपकिन बनना है, PUM पंपकिन बनना है ये हमारा। तो इसका आखिरी अक्षर क्या होगा? हमारा N होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 N। तो दोस्तों हमारा जो 192 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला हमारा नेशन दे रखा है, फिर टोन दे रखा है, फिर माइन दे रखा है, टर्म दे रखा है। जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा टर्म, क्योंकि टर्म जो हमारा है इसमें हमारा आर आ रहा है, जो एग्जामिनेशन में हमारा आर नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो जो हमारा 120 वाला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें और दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति आ जाएं? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा राम पहले अगर राम दाएं से बैठा कौन से स्थान पर बैठा है, प्लस राम बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है और -1। तो इसमें हमारा जो राम क्या बोलते हैं बाएं से 16 पे बैठा है, दाएं से 15 पे बैठा है, तो माइनस हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और टोटल जो हमें दे रखे हैं कि कुल व्यक्ति कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति आ जाएं। तो हमारा टोटल 50 व्यक्ति दे रखे हैं और यहाँ से 30 आया तो हमारा 20 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20। तो इस पार्ट में सब क्वेश्चन रीजनिंग के थे, तो हमने सबको सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के दोस्तों बाय।